अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग बाइनेंस से पैसा कमाना चाहते हैं बगैर किसी टेंशन के कि यार हमें लॉस ना हो जाए, आप एक बिगनर है और आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिंग आती नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे तरीके जिसमें नंबर 1 पे है कॉपी ट्रेडिंग, जो कि अब स्पॉट में भी आ चुकी है। स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग भी बताऊंगा, 2 और भी ऑप्शंस बताऊंगा जहां से आप बगैर लॉस की टेंशन के पैसे कमाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला आज से ही। मेरा नाम है काशिफ मजीद। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, जिसमें क्रिप्टो करेंसी है, मास्टर क्लास, उसके अलावा यूट्यूब मास्टर क्लास, फाइवर मास्टर क्लास, तो ये हमारे नंबर है और हमारी वेबसाइट भी गिवन है kashifmajid.com, जाके आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने पैसे कमाने। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो है वो बाइनेंस पे अकाउंट बनाना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पे अपना एक ईमेल एड्रेस लिखना है जिससे आप अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाना चाहते हैं। ईमेल लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपके सामने एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी ईमेल पे, आपने वो यहां पर पुट कर देना है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड लिखना है जिसके अंदर जो है वो लेटर कैपिटल भी होना चाहिए, उसके बाद कोई सिंबल भी यूज कर लीजिएगा ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो जाए। पासवर्ड लिखने के बाद जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो ये आपको कहेगा सेटअप योर अकाउंट, यहां से आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो अकाउंट है बाइनेंस पे वो बन चुका होगा। अब बाइनेंस पे जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे कि यहां पर देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, तो इन्होंने कहा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन से करनी है। तो इसके लिए आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसा कि यहां पर मैंने बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन की हुई है। उसके बाद आपके सामने आएगा कि आपने जो है वो यहां पे केवाईसी करनी है, जिसमें आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, आपकी वीडियो लेंगे, उसके बाद आपका सीएनएसी, सारी चीजें होंगी जो कि मैंने खुद भी की हुई है, आप भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो आप इसमें डिपॉजिट करेंगे। अगर आपको समझ में ना आ रही हो कि भाई केवाईसी और डिपॉजिट कैसे करना है, तो एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें इसमें अकाउंट बनाना, उसमें जो है डिपॉजिट विड्रॉ करना सिखाया गया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले ये सीख लीजिएगा, आप अपना इस पे अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें, उसके बाद जो है वो चलते हैं। अब हम इस पे जो तरीके हैं 3 वहां से अर्निंग करना सीखते हैं। तो पहले नंबर पर जो तरीका आता है वो है बाइनेंस स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग। ये स्पॉट ट्रेडिंग से मुराद है कि जो आप करते हैं ना, सिंपल बाय एंड सेल करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, अब इसमें भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है वो यहां पर ये जो ट्रेड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपने इस पे आ जाना है। ट्रेड पे आने के बाद आपके सामने टॉप पे देखें, यहां पे कन्वर्ट है, स्पॉट है, मार्जिन बॉट्स है, उसके साथ कॉपी लिखा हुआ है, आपने कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके सामने आपके फ्यूचर्स आएगा, फ्यूचर्स, और एक आएगा स्पॉट, तो आपने इसमें स्पॉट में आ जाना है। अब ये स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग क्या है कि आपने जो है वो डिफरेंट लोगों को फॉलो करना है, उनकी ट्रेड को फॉलो करना है, और वो प्रॉफिट में आएंगे तो आप भी प्रॉफिट में, वो लॉस में तो आप भी लॉस में। लेकिन फिर आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेटजी बताऊंगा लॉस की, आपने बचना कैसे। अच्छा, यहां पर देखें तो सबसे पहले क्या है, पोर्टफोलियो लिखा हुआ है जिसमें लोगों के जो है वो पीएनएल आ रहे हैं 7 दिन के, कि इन्होंने कितना इससे प्रॉफिट कमाया है। तो टॉप पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, किसी बंदे को किसको कॉपी करना है ट्रेडिंग में। तो उसके लिए सिलेक्ट करने के लिए आपने पहली चीज जो देखनी है वो क्या देखनी है कि उसका जो है वो आरओआई कितना आ रहा है। ठीक है, आरओआई से मुराद होता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसमें से क्या उसको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका आरओआई देखें जिसको मैंने पहले कॉपी किया हुआ है, तो उसका 12% प्रॉफिट है। अगर हम इसको देखें तो ये 12% है। नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 4% है। ठीक है, और भी काफी ज्यादा लोग हैं, इनका 3% है। तो अगर आपको जितना अच्छा आरओआई वाला बंदा मिलेगा, जैसे कि ये है 14% वाला, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपने कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, कॉपी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है फिक्स्ड रेशियो, दूसरा आता है फिक्स्ड अमाउंट। तो एक एक करके समझाता हूं। पहले फिक्स्ड रेशियो की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपने जितनी भी अमाउंट लगाई होगी, ठीक है, इसके अंदर मिनिमम आप इसमें $100 जो है ना वो लगा सकते हैं, और उससे आगे जितने मर्जी $5,000 या $50,000 तक है वो आप लगा सकते हैं। यूएसडीटी होता है। अच्छा, यहां पे क्या होता है कि आपने जितने भी आपने अमाउंट कॉपी करने के लिए दे दी उसको, तो वो अपनी मर्जी से उसमें से लगा सकता है पैसे। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। ये उन लोगों के लिए है जो कि सीनियर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप है। अभी सीनियर्स वाला भी सीख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, कॉपी अमाउंट के अंदर आके आप 100 कर देते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये क्या होगा कि 100 में से जितने डॉलर्स चाहे वो बंदा आपके लगा सकता है ट्रेड लेते हुए। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि आपको फिक्स नहीं वैल्यू दे रहे कि भाई मेरी ट्रेड में से $10 लगाओ, नेक्स्ट टाइम 10 लगाना, 20 लगाना। तो फिक्स ट्रेड आपने देनी है, तो वो नेक्स्ट ऑप्शन है। यहां पे ये फायदा हो जाता है कि भाई उसकी मर्जी है, वो जितने लगाए, हो सकता है वो लगाता है आपके 100 के 100 और आपको प्रॉफिट दे जाता है काफी ज्यादा, तो फायदा हो जाता है। नीचे आता है टोटल, ठीक है, स्टॉप लॉस। इसका मुराद ये है कि भाई अगर आप लॉस में जाना शुरू हो जाओ तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां पे लिख सकते हैं कि अगर मुझे लॉस होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इस बंदे की वजह से, तो मेरी जो है वो इनकम निकाल देना और मुझे ऑटोमेटिकली वापस भेज देना पैसे। अब आपने स्टॉप लॉस कितना लगाना है, तो मिनिमम आप 2 लगाएं या मैक्सिमम 5 तक लगा सकते हैं। 2 से मुराद ये होगा कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो $98 पे आ गई, ठीक है, मैंने $100 लगाए, अगर मेरे $2 का लॉस हो गया, मुझे 98 पे मेरी वैल्यू आ गई, तो ऑटोमेटिकली मेरे पैसे कट जाएंगे, जैसे नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि भाई अगर आपके जो है वो टोटल पीएनएल से आपका जो है ना वो $98 रह गए, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो लग जाएगा और आपकी सारी करेंसीज जो है वो निकल जाएंगी वहां से, ठीक है, मार्केट से निकल जाएंगी, आपके पैसे वापस आ जाएंगे, तो आप उसको बाद में रिडीम कर सकते हैं। तो यहां से आप अगर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 2 कर दीजिएगा। मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूं तो मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है पेयर प्रेफरेंसेस, कि आप कौन से पेयर में जाना चाहते हैं। चूंकि नया ऑप्शन है तो जो ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं वो उन्हीं में जाए, कोई मसला नहीं है, इसमें चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोनों पे टिक करना है। ये जो नीचे आ रहा है आई हैव कंफर्म प्रॉफिट शेयरिंग इज 10%, तो जो बंदा लीडर होता है उसके 10% होता है आपकी इनकम में से, यानी कि आप जो प्रॉफिट कमाएंगे 10% उसको देंगे। जाहिर है एक बंदा बैठ के आपके लिए ट्रेडिंग करेगा तो वो भी कुछ प्रॉफिट लेगा, तो अच्छी चीज है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है और कंफर्म फिर अगेन करते हैं, तो यहां से जो है वो कॉपी ट्रेडिंग सक्सेसफुल, ठीक है। व्यू माय डिटेल्स देखते हैं तो आपकी जो ट्रेड है स्पॉट के अंदर, ठीक है, अब मेरी पहली 2 ट्रेड्स लगी हुई थी जो कि 200 दिखा रहा है, थोड़ी देर बाद 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जैसे ये अभी ये पर्सन है जिसको हमने फॉलो किया, ठीक है, जो टॉप पे आ रहा है। तो इस तरह से आप इसमें कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। होगा क्या कि जब भी ये पर्सन नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेगा, जैसे मैंने नीचे 2 लोगों को फॉलो किया हुआ है, $100 वहां पे भी लगाए हुए हैं, तो जब वो ट्रेड लेंगे उसमें से जो प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। बाद में उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जाके हम अगर स्टॉप कॉपिंग करते हैं और आगे इसको हम रिडीम करते हैं तो वापस हमारे स्पॉट वॉलेट में ही पैसे आ जाएंगे। अच्छा, ये ऑनगोइंग देखें मेरे 3 हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा स्टेप सिखाता हूं कि आपने अगेन कॉपी में जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने स्पॉट में आके यहाँ पे जो है वो कोई भी बंदा चूज करना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको सिखाने के लिए लेट्स सपोज ये पर्सन चूज कर लेता हूँ। इसको हमने चूज किया, उसके बाद हमने फिक्स्ड रेशियो सीख लिया। अब हमने फिक्स्ड अमाउंट की तरफ जाना है। फिक्स्ड अमाउंट में क्या होता है कि आप इसको एक अमाउंट देते हैं कि भाई लेट्स सपोज मेरे $100 हैं, ठीक है, $100 लगाने हैं मैंने, लेकिन उसमें से जब आप ट्रेड लेंगे तो आप $10 लगाइएगा, $15 लगाइएगा। तो ये क्या होता है, एक बिगनर होता है ना उसके लिए ठीक होता है कि वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन यह है कि इसमें प्रॉफिट भी फिर उतना ही कम होता है, जितना रिस्क कम होगा उतना प्रॉफिट कम होगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने कॉस्ट पर ऑर्डर में सबसे पहले जो है वो 10 लिख देना है। 10 से मुराद है कि मिनिमम जो है ना मेरे $10 लगने चाहिए जब नेक्स्ट ये ट्रेड ले उसके अंदर, ठीक है। कोई भी ट्रेड लेगा सिर्फ $10 लगेंगे, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी सारे में से सिर्फ 10 लगेंगे। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हैं, तो वही है कि आप 100 कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अगेन यहां से जो है वो 100 कर देता हूं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 हो गई। 100 में से सिर्फ $10 ये बंदा लगाएगा जब ये एक ट्रेड लेगा, नेक्स्ट ट्रेड पे फिर 10 मतलब 10 ट्रेड लेगा तो तब जाके मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी यूज कर सकेगा। जबकि जो पहला था उसमें क्या था कि 100 की 100 जो है ना वो एक ही ट्रेड में भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। स्टॉप लॉस वही है कि भाई कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप 2 से लेकर 5 के दरमियान चूज कर लें। मैं यहाँ पे भी 5 कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि 95 USDT तक जब मेरी अमाउंट आएगी तो ऑटोमेटिकली अगर लॉस में हम जाते हैं 95 पे आएगी तो मेरा जो है वो पोर्टफोलियो इसके यहाँ से निकल जाएगा, मेरे 95 वापस आ जाएंगे, 5 मुझे लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। उसके बाद नीचे आपने आई हैव कंफर्म कर देना है दोनों को, और आपने कंफर्म कर देना है। यहां से आप कंफर्म करते हैं तो आपका जो कॉपी ट्रेडिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। व्यू डिटेल्स में जाते हैं तो फिलहाल हमारे ऑनगोइंग 4 हो चुके हैं। नीचे देखें 300 हो गया, पहले 200 था, अब मैंने जो पिछली लगाई थी उसके पैसे आ गए। उसके बाद एक और चल रही है मेरी ऑनगोइंग में और जो है वो उसके भी पैसे आ जाएंगे। तो होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता इसी पोर्टफोलियो को मैं आपको दिखाऊंगा, जो 4 लोगों को फॉलो किया, नेक्स्ट कोई वीडियो बना के कि मुझे इससे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुए। तो ये एक बाइनेंस का बिल्कुल न्यू ऑप्शन है जो कि स्पॉट के अंदर है, जो कि लोग कहते हैं ना कि फ्यूचर हराम है, तो भाई ये स्पॉट में आप कर सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग ही आ गया। नंबर 2 ऑप्शन कौन सा है, वो ये है कि आप जो है वो ऑटो इन्वेस्ट के साथ अर्निंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बाइनेंस है इसके अपने बॉट्स होते हैं जो कि आपके लिए जो है वो काम करते हैं और ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट डाउन है, जो आप सिलेक्ट करेंगे कॉइन उसके अंदर, ठीक है। यानी आप सो भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको वहां से ये प्रॉफिट निकाल के देंगे। ये फिर बता दूं कि प्रॉफिट 100% नहीं होता, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इसी का नाम है। अगर मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा दूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर अगर आप आए तो मैंने जो है वो आपको पीएनएल में ले गया हूं अपने, ठीक है। ये पीएनएल देखें तो मेरा 7 दिन का जो पीएनएल है उसके अंदर लॉस कितना है, -$77, ठीक है। 7 दिन में मुझे -77 हुए, मतलब $77 लॉस हुए। लेकिन अगर मैं 7 डेज से 30 डेज पे जाता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मुझे जो है वो प्रॉफिट हुआ है $2,551 का। तो इसका मतलब यह है कि इसमें लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, और यहां पर देखें तो काफी अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट किया भी है, ठीक है। ये सारा प्रॉफिट मेरा यहां पर शो हो रहा है, देखें ये मैक्सिमम है और भी ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कुछ लॉस भी होता है, कहीं प्रॉफिट भी होता है, तो इसी का नाम क्रिप्टो करेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि भाई सेकंड ऑप्शन ऑटो इन्वेस्ट में कैसे जाना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे वॉलेट्स में आना है, फिर अर्न के सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे एक अर्न का ऑप्शन है, एक ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन है। ऑटो इन्वेस्ट में चले जाना है। यहां से जाने के बाद आपने जो है वो उसके बाद जो है वो जैसे माई पोर्टफोलियो आ गया, यहाँ पे प्लान है जो कि आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम चूज करना चाहें तो यहाँ से प्लस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि भाई एक अपना प्लान
प्लान बना लें अपनी मर्जी का। इसमें आप इन्वेस्टमेंट $100 मिनिमम नहीं है, इसमें आप $10 भी लगा सकते हैं, 20 भी, 50 भी, जितने लगाना चाहते हो। अब यहाँ पर देखें तो मैं कुछ कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूँ। टॉप 3 के कॉइन्स कौन से? BTC, इथेरियम, BNB। इनमें इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपके थोड़े पैसे हो, ज्यादा हो तो फिर इनमें करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा जो टॉप के कॉइन्स हो, जैसे ओमनी आ रहा है, REZ, BB, ये वाले आ रहे हैं, मैं इनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, सोलाना में कर देता हूँ, उसके बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ। फिर ये मुझे कहेगा कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, ठीक है। $1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज $50 लगा रहा हूँ, आप 10 लगाएं, 15 लगाएं, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें रिकरिंग साइकिल है कि भाई आपका डेली जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए $50 या वन टाइम। तो मैं इसको वन टाइम कर देता हूँ। इससे मुराद है कि सिर्फ मैंने एक ही दफा $50 लगाने, मैं बार बार नहीं लगा सकता। अगर आप लगाना चाहते हो बार बार तो आप इसको जो है ना ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डेली करके 7 PM पे जो है या AM पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये कहेगा स्पॉट वॉलेट से आपके पैसे हम यूज करेंगे, आपने कंफर्म करना है, तो यहाँ से जो आपका प्लान है वो लग जाएगा, ठीक है। व्यू माई प्लान में जाएंगे तो अब ये देखें कि मेरे जो है वो यहाँ पे ऑनगोइंग जो प्लान चल रहे हैं, अब इसमें जो है वो मैंने लगा दिए $50 और नीचे है जिसमें मैंने लगाए थे $10। तो 2 मेरे प्लान चल रहे हैं। इसमें ऑटोमेटिकली अब क्या होगा कि ये इसको ऑटोमेटिकली अपने टाइम के लिहाज से जो है वो इसमें काम करेगा, और आपको यहाँ पे जहां +00 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिखाता रहेगा। तो अगर आप किसी भी टाइम चाहते हो कि भाई इसको मैंने कैंसिल करना है, तो आपने क्या करना है, व्यू डिटेल्स में जाना है, सबसे नीचे आना है, यहाँ पे रिमूव प्लान लिखा होगा, ठीक है। रिमूव प्लान करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से आपके पैसे जो है वो आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर वापस चले जाएंगे, ठीक है। उसी के अलावा वन प्लान अभी मेरा चल रहा है, मैं इसको भी चाहूँ तो यहाँ से माई इंडेक्स में जाके यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपने सेकंड ऑप्शन में काम करना है। थर्ड जो ऑप्शन आता है वो आता है बाइनेंस लॉन्च पैड के हवाले से। इसमें मैंने काफी ज्यादा पहले भी वीडियोस बनाई है, लेकिन अब आपको समझा देता हूँ शॉर्ट करके। बाइनेंस लॉन्च पैड क्या है? बेसिकली बाइनेंस का एक ऐसा फीचर है कि बाइनेंस क्या करता है कि न्यू लिस्टिंग होती है कॉइन की उसमें, ठीक है। जितने नए एयर ड्रॉप्स नहीं आते, नए कॉइन्स आते हैं, अभी तो एक मेगा ड्रॉप भी आया होगा बाइनेंस का, वो एक नई चीज है। लेकिन ये है कि बाइनेंस लॉन्च पैड काफी अर्से से चल रहा है। अब लॉन्च पैड में क्या होता है कि एक नए कॉइन्स आते हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग पीरियड होता है, वहां पे आपने स्टेकिंग करनी होती है, मतलब होल्डिंग करनी होती है। वो BNB की हो सकती है, FDUSD की हो सकती है। अगर आप BNB की होल्डिंग करते हैं तो उसमें ये प्रॉफिट होगा कि जो कॉइन लॉन्च होने वाला है ना, वो आपको ये लोग डेली की बेसिस पे देते रहेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जब वो लॉन्च होगा तो जितने कॉइन आपको मिले होंगे आप सेल करेंगे, आपका वो प्रॉफिट भी आ जाएगा। जो BNB आपने स्टेक किए, जिसे होल्ड कहते हैं, अगर आपने वो होल्ड किए वो भी वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लॉस किसी चीज का नहीं होता। इसमें जो है वो आपको एक्स्ट्रा जो है वो कॉइन्स मिल जाते हैं, जो कि एयर ड्रॉप की शक्ल में आ जाते हैं, फिर आप उनको सेल कर सकते हैं। इसको आपने चेक करने के लिए क्या करना है, आपने सिर्फ होम पे आना है, टॉप पे जाना है, और यहाँ पे आपने लॉन्च पैड लिखना है। लॉन्च पैड लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, होम, लॉन्च पैड, लॉन्च पूल। अब ये लॉन्च पूल है और लॉन्च पैड दोनों तकरीबन सेम है। आपने लॉन्च पूल में आना है, और यहाँ पे देखें तो ये सारे कॉइन्स जो है वो यहाँ पे पहले से लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉइन्स है, और इन सारे कॉइन को लॉन्ग टर्म भी बहुत फायदा है। अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। जैसे कि अगर आपको दिखाऊं ना, टॉप का कॉइन जो नॉट चल रहा है, इसकी अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये भाई कितना फायदा दे रहा है लोगों को, तो गेनर्स में जाते हैं। गेनर्स में देखें 45% इस टाइम भी प्रॉफिट में है, ये नॉट का कॉइन, ठीक है। गेनर्स के अंदर मतलब सबसे ज्यादा जो हाई चल रहा है ना, जिसमें प्रॉफिट दिया लोगों को, तो ये कॉइन है। तो ये जो बाइनेंस लॉन्च पैड के कॉइन है जितने भी, वो सारे आपको बहुत फायदा देंगे। अगेन हम चलते हैं लॉन्च पैड में। अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो है कोई नई फार्मिंग नहीं चल रही, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना होता है कि ये फार्मिंग का पीरियड जब आता है, नए कॉइन आपने चेक करते रहना, जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना होगा, आपने जो है वो यहाँ पे अपने BNB जितने भी आपके पास पड़े होंगे, आपने आके यहाँ पे स्टेक करने होंगे। स्टेक करेंगे, स्टेक कैसे करेंगे, सिंपल, आपने वहां पे अमाउंट लिखनी है, उस स्टेक के ऊपर क्लिक कर देना है, आपके अमाउंट स्टेक हो जाएगी। फिर आपको जितना प्रॉफिट होगा वो नीचे लिखा होगा कि डेली की डेली आप उसको ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, या फिर वो वैसे भी आपके अकाउंट में आता रहेगा। फिर जब उसकी फार्मिंग खत्म होती है तो वो जो है वो लॉन्च होता है कॉइन, तो आप उसको सेल कर सकते हैं, या फिर होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। और जो BNB आपने रखे होते हैं उसमें होल्ड करके 2-3 दिन के लिए, 5 दिन की फार्मिंग के लिए, वो भी आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये 3 तरीके थे जहां से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ऑटो इन्वेस्ट, बाइनेंस लॉन्च पैड और स्पॉट के अंदर कॉपी ट्रेडिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ में ना आए हो, कोई भी चीज आपने पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह वहां पे रिस्पॉन्स कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।